रायपुर में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई जारी है। डुमरतराई इलाके में 25 डिसमिल सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा तोड़ा गया। राजस्व विभाग और नगर निगम ने मिलकर बड़ी कार्रवाई की और एसडीएम नंद कुमार चौबे ने कहा कि डुमरतराई इलाके में एक अवैध प्लॉटिंग हुआ था। अतिक्रमण पर आक्रमण, अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर। डुमरतराई इलाके में बुलडोजर कार्रवाई होती हुई ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था, जिनकी दीवारों को तोड़ा गया। अवैध रूप से जहां प्लॉटिंग हुई थी उन सभी प्लॉटिंग को हटाया गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इसके पीछे किन किन लोगों की संलिप्तता है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आने वाले समय में सरकारी जमीनों पर इस तरह से अवैध रूप से निर्माण ना किया जाए। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नितिन नामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, काफी ज्यादा यहाँ पर अवैध रूप से निर्माण किया हुआ था, कौन था इसके पीछे? क्या उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है? क्या कुछ कार्रवाई हो रही है वो भी बताइएगा, और कितने घरों को यहाँ पर क्षतिग्रस्त किया गया है? देखिए, निश्चित रूप से भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार राजधानी रायपुर में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ ये कार्यवाही जारी है और राजस्व विभाग और नगर निगम, इसके साथ ही एनआईडीए की बड़ी कार्यवाही देखी गई है। आज रविवार का दिन है और दो महत्वपूर्ण और बड़ी कार्यवाही राजस्व विभाग ने की है। इसमें देखा गया है कि जो नया रायपुर स्थित एनआईडीए जो का परिसर था, वहाँ जो है अवैध प्रकार से प्लॉटिंग हो रही थी काफ़ी बड़े स्तर पर, जिसमें जो है एसडीएम ने के निर्देश पर आज राजस्व विभाग की टीम पहुंची और एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नजर आई। बुलडोजर कार्रवाई सीधे रूप से की गई, जिसमें एनआईडीए की टीम और नगर निगम की और इसके साथ ही राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई की गई। और दूसरी बड़ी जो कार्रवाई है वो डुमरतराई इलाके में की गई है, जिसमें देखा गया कि 25 डिसमिल जमीन पर जो है सीधे रूप से अवैध प्रकार से दीवार खड़ी कर दी गई थी और बड़े रूप में जो है प्रदर्शन जो है घिराव करने की तैयारी थी। घिराव के माध्यम से जो है अवैध जो कब्जा है वो करने की तैयारी थी। इसके माध्यम से लगातार एक बड़ी कार्रवाई डुमरतराई में भी की गई है। तो देखिए, अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ लगातार सिलसिलेवार तरीके से कार्रवाई जो है वो की जा रही है। इसके साथ ही चाहे राजधानी रायपुर के कोई भी ग्रामीण अंचल हो या शहरी अंचल हो, लगातार यह कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही एक स्थिति यह दिखी गई है कि हमने रायपुर के जो एसडीएम है नंद कुमार चौबे, उनसे भी बातचीत की है। तमाम जो राजस्व विभाग के अधिकारी, उनसे बातचीत की है। उन्होंने कहा कि सीधे रूप से अगर आसपास के इलाके में कहीं भी जो है अवैध कब्जा हो रहा है या किसी प्रकार से रोड पर या सरकारी ज़मीन पर जो है कब्जा किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से वो अधिकारियों को संपर्क करें। वहाँ पर तत्काल बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी, ना कि कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ जो है एक्शन भी लिया जाएगा। तो देखिए, निरंतर ये कार्रवाई जारी है। सवाल तो ये उठता है ना कि इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर निर्माण हो गया, सरकारी जमीन थी, सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं का इस तरह से कब्जा देखने को मिल रहा है। किसका संरक्षण इन्हें मिल रहा है? किसकी शह पर इनके हौसले इतने बुलंद है? देखिए, फिलहाल ये पहली कार्रवाई थी। बताया जा रहा है कि जहां जहां ये कब्जे हो रहे थे, निश्चित रूप से एक मौका जो है राजस्व अधिकारी भी देते हैं और बड़े अधिकारी भी देते हैं, और इसके बाद अगर इस प्रकार की कार्रवाई निरंतर देखने को मिलती है तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई भी की जाती है। एफआईआर जैसी स्थिति भी निर्मित होती है। लेकिन एक समझाइश के तौर पर चाहे तहसीलदार हो, एसडीएम हो या फिर राजस्व विभाग के कोई भी बड़े अधिकारी हो या नगर निगम के अधिकारी हो या एनआरडीए के अधिकारी हो, एक समझाइश के रूप में लगातार कार्रवाई करते हैं। और इस प्रकार की कार्रवाई अगर इस प्रकार के जो कब्जे वाली स्थिति वापस से देखने को मिलेगी तो निश्चित रूप से एक बार कड़ा एक्शन फिर राजधानी रायपुर में होगा, क्योंकि कोई भी दिन हो लगातार बुलडोजर कार्रवाई राजधानी रायपुर में जारी है अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ। और निश्चित रूप से ये रायपुर कलेक्टर का जो है लगातार पूरे जिले में अभियान भी चल रहा है कि किसी भी प्रकार से कोई भी अवैध प्लॉटिंग राजधानी रायपुर में नहीं देखी जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।